तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं और एक सोशल साइंस के नई सीरीज़ की तरफ अपन मूव करेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और होपफुली काफ़ी अच्छा जाएगा। स्टार्टिंग आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो अपन काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आशुतोष नामदेव। बेसिकली 6 साल का एक्सपीरियंस और इसके साथ काफ़ी नॉलेज के साथ आपको काफ़ी कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब एक नया सेशन चालू हुआ 2022-23, काफ़ी कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस इंक्रीज़ हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन व्हाट सेंस कि आपका जो फाइनल पेपर होगा वो 80 का होगा और उसमें अप्रॉक्स 21 चैप्टर्स अगर आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेबस इंक्रीज़ हुआ है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ये जर्नी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है और कोशिश करेंगे कि आपके 80 में से 70+ अपन अचीव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोशल साइंस को समझने से। याद रखना 9th और 10th का ये प्राइमरी लेक्चर है जो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझाएगा कि सोशल साइंस है क्या। बेसिकली अपन पढ़ते हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो फलाना सब कुछ दिमाग से निकाल दो। अपन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सोशल साइंस। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वही अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सोशल साइंस को समझेंगे और सोशल साइंस में ये जानेंगे कि सोशल साइंस एक ब्रांच है साइंस की। किस चीज़ की ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये सोसाइटी को स्टडी करती है। किस चीज़ को स्टडी करेगी? सोशल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द सोसाइटी एज अ होल। होलिस्टिक रूप में सोसाइटी को स्टडी करेगी और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करती है। क्या? सोशल साइंस इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो बेसिकली सोशल साइंस क्या है? एक साइंस है। फॉर एग्जांपल एक वेन डायग्राम या एक नॉर्मली से आपने सेल देखा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। किस चीज़ का? सेल का। सेल सपोज करो क्या है? साइंस है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सेल में आपने पढ़ा होगा सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। यस और नो? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज व्हाट? सोशल साइंस। कि हर एक सब्जेक्ट ह्यूमन को कहाँ पे रखेगा? ह्यूमन को वो हमेशा रखेगा सेंटर में, और सेंटर में रख के हर एक सब्जेक्ट अपने आप को एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या वो बेनिफिशियल है किसी एनिमल्स के लिए? नहीं। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है किसी एनिमल्स के लिए? वो अल्टीमेटली आपके नॉलेज को बिल्ड करने वाला है। यानी सेंटर में कौन रहेगा? एवरी नॉलेज के सेंटर में ह्यूमन रहने वाला है। वैसे ही जैसे सेल क्या है? साइंस है, और न्यूक्लियस क्या है? आपका सोशल साइंस। हाँ, काफ़ी लोग कुछ कुछ कहते हैं, पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ को रिमेंबर करना होगा। तो फिर से पढ़ते हैं। साइंस है जो कि किस चीज़ को स्टडी करता है? सोसाइटी को। रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल और सोसाइटी का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये एक साइंस है? कुछ और भी तो हो सकता है, क्यों इसको अपन अलग से सोशल साइंस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं? वेयर एज साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, साइंस वो सब्जेक्ट है जो सिस्टमाइज्ड है नॉलेज में के रूप में, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को साइंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। किस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है? कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या कॉजेज हैं, कैसा इसका इफेक्ट है, ये साइंस आपको बताता है। उसकी खुद की मेथडोलॉजी होती है, वैसे ही सोशल साइंस में खुद की ओन मेथडोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसकी ओन मेथडोलॉजी होगी। डिमांड सप्लाई को मेजर करेंगे, उसकी ओन, या किसी ज्योग्राफी में किसी रोटेशन के बारे में जानना चाहेंगे या किसी का कंपोजिशन के बारे में जानना चाहेंगे तो उसकी खुद की मेथडोलॉजी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट, मीजरमेंट कर सकते हो और आप फोरकास्ट कर सकते हो। साइंस, सोशल साइंस में और साइंस में आप किसी चीज़ को मीज़र कर सकते हो, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को मीज़र कर सकते हो और फोरकास्ट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आने वाला है, क्या आप उस चीज़ को मीज़र कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। क्या उस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम टाइम आप उस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं। इन अ फॉर्म ऑफ सुनामी आने वाला है तो सुनामी से रिलेटेड वार्निंग जारी कर दी जाती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें। तो हाँ, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सोशल साइंस इज अ साइंस। अब नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ते हैं, क्या ये पूरी तरीके से साइंस है? तो हम कहेंगे ये पूरी तरीके से साइंस नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नॉट प्रिडिक्टेबल। इंसान का बिहेवियर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये दो चीज़ें हैं, ये एक आईफोन है, ठीक है, ब्लू कलर का, पता नहीं ये लग नहीं रहा है, पर मान लेते हैं कि ये क्या है? एक आईफोन है।
और ये क्या है, एक नॉर्मल कोई सस्ता सा फ़ोन है, ये दोनों क्या है, सस्ते से फ़ोन है। अब सस्ते से फ़ोन की डिमांड जब इसके रेट गिरेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू भी गिरेगी, लेकिन इसकी परचेजिंग बढ़ना चालू होगी। लेकिन आईफोन के जब रेट्स बढ़ेंगे तो इसकी परचेजिंग और बढ़ने लगेगी, है ना। नॉर्मली अपन यही देखते हैं कि किसी चीज़ के अगर रेट्स आप गिरा दोगे तो आप उसको ज़्यादा खरीदोगे, यस और नो। लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसान का बिहेवियर आप आसानी से रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब भी बताया, जैसे आईफोन के कंटेक्स्ट में उसके जितने रेट बढ़ते हैं लोग उतना उसको परचेज करने के लिए आगे भागते हैं। हो गया ना, पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, नॉट प्रेडिक्टेबल। आप हर तरफ से इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब सपोज करो किसी ने कुछ कहा, अब आपको लग रहा है कि इस चीज़ का रिएक्शन ये होगा, लेकिन पता लगा उस चीज़ का वो रिएक्शन नहीं हो, कुछ और ही रिएक्शन हो, ठीक है। फिर नो यूनिफॉर्म ओपिनियन। सोशल साइंस में आपको ज़्यादातर यूनिफॉर्म ओपिनियंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर हुआ, उसके आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, रीजंस मिलेंगे कि ये इस कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ। फॉर एग्जाम्पल करेंटली इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई चल रही है, तो अब इसका एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है। कई लोग कहेंगे कि सर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है इसलिए ये कारण हो सकता है। कई लोग कहेंगे सर कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल पॉलिसीज के कारण गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज की हुई है लोगों के ऊपर, इस कारण से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसके बहुत सारे आपको ओपिनियन मिलने वाले हैं, यानी एक प्रकार से एक कोई आपको ओपिनियन नहीं मिलेगा। तो कई बार ये भी कह सकते हैं कि एक परफेक्ट साइंस नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि वो साइंस है और एक तरफ कह रहे हैं वो परफेक्ट साइंस नहीं है, तो इसलिए वो एक प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल है। और ये सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस क्या है कि जिसको आप प्रेडिक्ट ना कर पाओ, वो सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस में बेसिकली 4 चैप्टर अपन ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा, और ये हमारे हिसाब से यूट्यूब पे पहली बार कोई ऐसा बता रहा होगा कि सोशल साइंस क्या है। आपको मिल जाएगा कि अपन सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। और याद रखना सोशल साइंस की अगर हम सबसे इम्पोर्टेंस की बात करें तो सोशल साइंस होता है ह्यूमन सेंटर्ड। क्या होता है? ह्यूमन सेंटर्ड, यानी किसको बीच में रख के हर चीज़ को स्टडी किया जाता है? सोसाइटी को या इंडिविजुअल को सेंटर में रख के हर चीज़ को स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं सोशल साइंस पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें सोशल साइंस में आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिससे आप सभी डरते हो, हिस्ट्री। पर आज से डरना छोड़ दो, क्योंकि अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये डर आपका पूरी तरीके से ख़त्म करके ही वापस आएंगे। इज़ दैट क्लियर? डर को ख़त्म करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल हिंदी में, इकोनॉमिक्स, ये पता ये बस नाम के हैं, इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। पॉल साइंस या पॉलिटिकल साइंस। अब एक एक करके अपन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। याद रखना, ये आपको पहली बार ऐसा पता चलेगा, और अगर आपको वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें पहली बार पता चलती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना कभी मत भूलना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक करते हैं अपन हिस्ट्री के बारे में। हाँ, कैमरा में से बाहर आ गए हैं पर हाथ यहीं रहेगा, चिंता मत करना। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? हिज स्टोरी। हिस्ट्री को क्या कहोगे? हिज स्टोरी। भैया हिस्ट्री उसकी कहानी है। हिस्ट्री क्या है? उसकी कहानी। अब उसकी कहानी तो पास्ट में होगी, इसलिए हिस्ट्री किसके बारे में बात करेगी? आपके पास्ट के बारे में बात करेगी। किस चीज़ के बारे में बात करेगी? आपके पास्ट के बारे में। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। सब कुछ हो सकता है, ये दुनिया है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। हाँ, आप टूथपेस्ट में पेस्ट मत डालने कहना, वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? हिज स्टोरी, उसकी कहानी। और किस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में? पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी क्या है? तो यहाँ से पहला वर्ड निकालो जियो, और दूसरा रूट वर्ड निकालो ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। कोई भी वर्ड में अगर रूट वर्ड ग्राफी है तो उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। यहाँ पे अपन इंग्लिश भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ने वाले हो। बायोलॉजी तो हमारी फेवरेट है, वो भी पढ़ेंगे। देखा था अभी अपन ने सेल भी डिस्कस कर लिया था।
तो यहां से अपन ने रूट वर्ड क्या निकाला, स्टडी, और जियो का मतलब यहां से अपन देखते हैं जॉइड। व्हाट इज जॉइड? क्वेश्चन, ठीक है, ये आप हो सर ये क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो जॉइड इज द शेप ऑफ द अर्थ। जॉइड क्या है? शेप ऑफ द अर्थ। क्या है जॉइड? शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ बेसिकली ओब्लेटोस्फेरॉइड है, मतलब वो परफेक्ट, देखो यार ड्राइंग बहुत खराब है हमारी, परफेक्ट स्फीयर के रूप में नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर के रूप में नहीं है, वो हल्का सा चपटा है। चपटा मीन्स पोल्स से थोड़ा सा दबा हुआ, इक्वेटर की तरफ फैला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। आप एक काम करना, आप एक बलून में पानी को फिल करना, ठीक है, और उस बलून को तेजी से रोटेट कर देना, तो क्या होगा, वो बलून धीरे धीरे पोल्स के साइड से ऐसे दबेगा और इक्वेटर रीजन से वो फैलना चालू होगा। यस और नो करके देखना। या घर में एक काम करना, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आटे वगैरह होता है, आटे को गीला करके बढ़िया से गोल बनाना और उसको रोटेट कर देना, वो धीरे धीरे दबता जाएगा और साइड से फैलता जाएगा। अंडरस्टूड? वैसा हमारा अर्थ का क्या है? शेप है। वैसी हमारी अर्थ की क्या है? शेप है। क्लियर हुई ये बात? और अर्थ की ही स्टडी को जियो, अर्थ की ही स्टडी को क्या बोलेंगे अपन? ज्योग्राफी, जियोग्राफी। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, ज्योग्राफी बोलते हैं या ज्योग्राफी, वी यूज्ड टू से अर्थ स्टडीज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। तो अर्थ की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। चलो एक और चीज़ अपन ने समझ ली। अब तीसरा सब्जेक्ट जो है भैया सिर्फ 2 शब्द का खेल है, सिर्फ 2 वर्ड्स। लोग कहते सर इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं सर, कैसे पढ़ेंगे सर, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये वो फलाना ठिकाना। इट्स ऑल बुलशिट। सिर्फ 2 वर्ड, डिमांड एंड सप्लाई। ये 2 शब्द अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, और इन 2 शब्द पे पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। कई लोग कहते हैं, कई बहुत फेमस साइंटिस्ट जैसे एडम स्मिथ, साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, इकोनॉमिस्ट कहेंगे, एडम स्मिथ, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ की स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ की स्टडी। और वेल्थ मतलब यानी इकोनॉमिक्स में कुल मिला के अपन किसकी बात करेंगे? पैसा। किसकी बात करने वाले हैं? नॉट पैसा, इट्स पैसा, ठीक है, पैसा की बात करने वाले हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं अपन, प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं अपन, कुल मिला के किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। अल्टीमेटली फोकस सिर्फ 2 शब्द पर रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई। अगर पैसे की डिमांड है तो ही उसकी वैल्यू है, ठीक है, नहीं तो आप लोग ऋषि मुनियों को देखते हो कि वो पैसे को देखते भी नहीं है, तो उनके सामने उसकी वैल्यू 0 है। क्या है उनके सामने? 0। अगर डिमांड है तो ही वैल्यू है, और ये लाइफ में भी है। अगर आपकी किसी रिश्तेदार के यहाँ डिमांड है तो वो बड़े अच्छे से इज्जत देगा आपको, और अगर उसके यहाँ डिमांड नहीं है तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। तो यही इकोनॉमिक्स है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं डिसीजन की तरफ ध्यान देता है। किसकी तरफ ध्यान देता है? डिसीजन मेकिंग बॉडी। किसकी तरफ ध्यान देगा? डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरफ, और दूसरा आपके राइट्स की तरफ। पॉलिटिकल साइंस आप लोग देखते हो कि ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो गवर्नमेंट बनी, इस जगह को इस तरीके से चलाया जाता है, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। ये सब किस में आ जाएगा? पॉलिटिकल साइंस में, कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट को कौन चला रहा है। अल्टीमेटली किसकी बात करेंगे हम लोग? पावर की। किसकी बात करेंगे? पावर की। और ये पावर को ना पूरे हमारे लेक्चर में ना सेंटर पॉइंट रख के चलना। क्या रख के चलना है आपको? सेंटर पॉइंट, पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर। क्लियर हुई है बात? तो ये है भैया अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। और कहानी यहाँ तक ख़त्म बिल्कुल नहीं होती है, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। एनर्जी बनाए रखना, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पढ़ा होगा। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। दुनिया में जितने सब्जेक्ट हैं वो सब कनेक्टेड हैं। दुनिया में जितने सब्जेक्ट हैं वो सब कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री में कोई वॉर हुआ, हिस्ट्री में कोई वॉर हुआ, वो किसी लैंड को छीनने के लिए लड़ेंगे, या किसी जगह को लूटने के लिए लड़ेंगे, या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके लड़ेंगे। और जब भी हम लैंड की बात करेंगे तो हम कहाँ आ गए?
ज्योग्राफी की तरफ। हम कहाँ आ गए? ज्योग्राफी की तरफ। अब सपोज करो हिस्ट्री में कोई वॉर हुआ, क्या लूट के ले जाओगे? पैसे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं उसी टाइम पे? पैसे की बात कर रहे हैं। तो क्या हिस्ट्री इकोनॉमी से रिलेट कर गया? बिल्कुल हाँ। अगर हिस्ट्री में कुछ चीज अपन सीख रहे हैं तो वो डायरेक्टली किस में अप्लाई होगा? पॉलिटिकल साइंस में। क्या हमने हिस्ट्री में अपने पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा? बिल्कुल हाँ। जब हम ब्रिटिश एरा पढ़ते हैं तो क्या हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में पढ़ते हैं? क्या हम लॉ फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं? क्या हम आईपीसी जैसे इंडियन पीनल कोड जो 1860 में आया था, इन जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो बिल्कुल हाँ। क्या हिस्ट्री में या हिस्ट्री ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है? बिल्कुल हाँ। सेम तरीके से ज्योग्राफी, हमारी अर्थ कब फॉर्म हुई तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में। ठीक है, या हिस्ट्री बन चुकी है वो। इज दैट क्लियर? या ज्योग्राफी इकोनॉमिक से कनेक्टेड। एक चीज बताओ, किस जगह की वैल्यू होगी जहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा होंगे या रिसोर्सेज ज्यादा होंगे? फॉर एग्जांपल दुबई, नाम तो सुना ही होगा, अल हबीबी कम टू दुबई। ठीक है, दुबई, पता नहीं हमारी एक तो राइटिंग खराब है। दुबई क्या है? एक डेजर्ट, लेकिन उसके पास एक ही चीज है, वो क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। क्या इसके कारण उसके यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हुई? बिल्कुल हाँ। क्या इसके कारण वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हुई? बिल्कुल हाँ। और इकोनॉमी बूस्ट होने से क्या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ? बिल्कुल। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस, आपका जैसा पैसा रहेगा ना उस तरीके से आपकी वैल्यू होगी और उस तरीके से आप डिसीजन लोगे। लेकिन ज्योग्राफी कैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर पाकिस्तान और चाइना के नीचे नहीं होता तो क्या हम इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे कर रहे होते? शायद नहीं। हम वही एक्सपेंडिचर एजुकेशन को बेहतर बनाने में कर रहे होते, वही एक्सपेंडिचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कर रहे होते। मतलब कुल मिला के ये है कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी आइडियोलॉजीज को डिसाइड करती हैं, आपकी पॉलिटिकल साइंस को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेनमार्क या यूरोपियन नेशन है, वहाँ पर तो भैया बाउंड्री नहीं होती। एक रेस्टोरेंट की चेयर रखी है नीदरलैंड में, एक रेस्टोरेंट की चेयर रखी है कहीं और सेम रेस्टोरेंट है। तो वहाँ के पॉलिटिकल साइंस या वहाँ के डिसीजंस क्या होंगे? कुछ अलग तरीके से होंगे, और अपने यहाँ के डिसीजंस क्या होंगे? कुछ अलग तरीके से रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन पे ही क्यों अटैक किया? बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिकॉज ऑफ रशिया ने पॉलिटिकल डिसीजन लिया अटैक करना है यूक्रेन पे बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल। सेम वे इकोनॉमी किससे रिलेट करती है? हिस्ट्री से। डिमांड सप्लाई, बार्टर सिस्टम बहुत पहले चलता था। करेंसी किस तरीके से इवॉल्व हुई? पहले वो सोना चांदी के सिक्के होते थे, फिर फिएट करेंसी आई, नोट आने लगे, आजकल तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है, बिटकॉइन आना चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं करेंसी क्या इनोवेट होती जा रही है? बिल्कुल हाँ। हिस्ट्री, ये इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं? आपस में रिलेटेड हैं। कोई सब्जेक्ट ह्यूमन के अलावा किसी चीज़ को सेंटर में रख के काम नहीं करता। मैथ्स, आप मैथ्स करते हैं, मैथ अगर आप करेंगे तो आपको क्या होगा? क्या आप नॉर्मली लाइफ में कभी कुछ किस प्रॉब्लम में फंसते हैं तो मैथ का यूज़ करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, या डे टू डे बिजनेस में आप मैथ का यूज़ कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। अब एक और चीज़ याद रखना, अब आपको हम अपनी क्लास में किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो हमारी क्लास में पहली चीज़ तो ये हो गई, अपन को क्या सीखना है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हर सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। सेकेंड चीज़ अपन को क्या सीखनी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट द थिंग आई लव इट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। इट्स व्हाट? कनेक्टिंग द डॉट्स। हर एक इवेंट को, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर में तो पता भी नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होता है उस सबको कनेक्ट करके अपन को अपना ओन व्यू डेवलप करना है। इज दैट क्लियर? अपना ओन व्यू डेवलप करना है। अब अपन अपने थोड़ा सा लास्ट के तरफ मूव करते हैं और कोशिश करेंगे कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है। सर इतना आपने कह दिया, अब आप ये और बता दो कि वाई शुड वी रीड सोशल साइंस, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। देखो ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक बात याद है, आपने स्टार्टिंग में ही डे 1 से हिस्ट्री समझने की कोशिश की होगी। नहीं समझो यार, स्किप कर दो, समर प्यामी मेरे साथ आके पढ़ो, और अपन बिल्कुल गाना गाएंगे, मज़े करेंगे और याद भी करेंगे सेम वक्त पे। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो कुछ टाइम में अपन लाइव क्लासेस की तरफ भी मूव करेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि साथ में पैरेलल क्लासेस भी रहेंगे और यूट्यूब भी रहेगा।
इंपॉर्टेंस की बात करें तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस लाइफ में कभी काम में नहीं आएगी। हाँ, हम कह रहे हैं कभी काम में नहीं आएगी, बस एक जगह काम में आएगी, और वो है क्या? डिसीजन मेकिंग। अब भैया लोगों, चाचा ये ज़रूर बता दो, आप कब डिसीज़न नहीं लेते हैं? आप सोते हुए तक तो डिसीज़न लेते हो, सोते में कोई डॉग पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हो बिल्कुल, आज तो बच जाए कैसे करके घर के अंदर घुस जाएं। क्या सोते हुए आपने डिसीज़न लिया? बिल्कुल हाँ, लिया ना, कि भागना है, नहीं तो वो बहुत गंदा काटेगा, हिस्ट्री में काटेगा, ज्योग्राफी ख़राब करके जाएगा, बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगेंगे, केमिस्ट्री भी उसमें एंटर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी चीज़। इंपॉर्टेंस फिर से समझते हैं, आपको एक ही जगह काम में आने वाला है, एंड दैट इज़ टू डिसीजन मेकिंग। और ये बात याद रखना, आप जब 90 साल के हो जाओगे तो आप हेरोन्स फार्मूला डिस्कस नहीं करोगे। इज़ दैट क्लियर? आप लाइफ में जब 80 साल के हो गए, या अपने पापा लोगों को देखो या अपने दादाजी लोगों को देखो, दे आर नॉट डिस्कसिंग हेरोन्स फार्मूला, या वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला बताना, NaCl क्या होता है, NaCl, फिर अपने बाजू वालों को ऐसा बताओ, दादा ने ताऊ जी को मार दिया, NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं पता फट। लेकिन दे यूज टू डिस्कस सरकार किसकी बनेगी, पॉलिटिकल साइंस। ही इज टेकिंग अ गुड डिसीजन, पॉलिटिकल साइंस। दे यूज टू डिस्कस कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक्स। दे यूज टू डिस्कस कि हमारे घर का ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, या हमारे घर का ये वाला पार्ट किस तरीके से डिजाइंड होना चाहिए, या हमारे घर के पास ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी। या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि हम अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो कहाँ पे है, ज्योग्राफी। ही दे यूज टू डिस्कस, अरे जब मैं छोटा बच्चा था मैं 10 नदी पार करके पढ़ने जाया करता था, आप सब ने ये कहानी सुनी होगी, सिर पे बस्ता रख के बादलों में, ठीक है, नंगे पाँव कई किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर चल के मैं स्कूल जाया करता था, सुना होगा ना। तो दे यूज टू डिस्कस व्हाट, हिस्ट्री। दे नेवर यूज टू डिस्कस फिजिक्स के कोई कंसेप्ट, बायोलॉजी के कोई कंसेप्ट, मैथ्स, लेकिन दे यूज टू डिस्कस ऑल दीज 4 थिंग। अब बात करते हैं कि सर आप ये कैसे कह रहे हो, इसका एक आपको रिलेवेंस देते हैं। आप एक चीज़ बताइए, आपने यूपीएससी का नाम सुना है, यस और नो? यूपीएससी में यही तो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएससी जनरली ग्रेजुएशन के बाद होती है, और लोग ग्रेजुएशन किससे करते हैं, IITs, ठीक है, एम्स। हैव यू हर्ड अबाउट दीज 2 इंस्टीट्यूशंस? हाँ भैया, लेकिन फिर भी लोग किसकी तरफ भागते हैं, यूपीएससी की तरफ। तो एक लेवल तो चाचा ऊपर है, एक लेवल तो चाचा ऊपर है। इज दैट क्लियर माय दोस्तों? एक लेवल क्या हो गया, ऊपर। पहले आप IIT करोगे चाचा, देन आफ्टर आप यूपीएससी में जाओगे, और यूपीएससी में यही काम में आने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, बिकॉज आपका यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं आएगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज लाइफ में सोशल साइंस क्या सिखाने वाला है आपको, डिसीजन मेकिंग। तो तारा रंपम क्लास यहीं समर्प्यामी, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री के चैप्टर की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। आई होप आपको अगर मज़ा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रमोट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये 9th और 10th 11th 12 जो भी इस चीज़ में घुसने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले अपन चीज़ों को समझते हैं, फिर चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले बोलना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे। इज़ दैट क्लियर? सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मिलते हैं अपन सालों बाद।